एक छात्र हो जो कि यह खोजते हुए कि कहीं नेट मिल जाए, कहीं सिलेक्शन हो जाए, ये करने वाले एक छात्र जो भटकते हुए, और संयोग से मैं भी उस समय कहीं और था और वहीं पे मिल जाने के बाद एक सफ़र की शुरुआत होती है। और बच्चों को अपने रिस्क पे अपने पास ले आना, उसमें से बांका डिस्ट्रिक्ट बिहार से और भागलपुर यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं गौरव जी को मैं बुलाना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, जो कि एक बहुत पिछड़े क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे शिक्षा का थोड़ा बहुत क्या कहें कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो 4-5 साल में कोई नेट कर जाता है उस तरह की स्थिति हो। वहाँ से गौरव ने आकर के एक सफलता हासिल की है। समाज, गांव और सब इनसे बहुत खुश हैं, आज सब इंतजार कर रहे हैं। गौरव जी आइए। सबसे पहले तो नंबर्स की सबका शुभकामनाएं। आरडी कैंपस के संस्थापक राकेश सर हमारे बीच बैठे उपस्थित, यूपीपीसीएस जे के सफल छात्रा जेवा दी, हमारी दिव्या दी, शाहपाठी और बहुत दूर से आए हुए संदीप जी इस आरडी कैंपस संस्थान में एकत्रित हैं। मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं बिहार के जो साउथ ईस्ट एरिया है, बांका, भागलपुर के बिल्कुल गंगा नदी के किनारे सटा हुआ भागलपुर है और उसी से सटा हुआ ये बांका ज़िला है, से वहाँ से रहने वाला हूँ। मैं फरवरी 2017 में सर से 4 फरवरी को मुलाकात हुई थी कहीं और पे, और मुखर्जी नगर, जीटीवी नगर, ये सारी कई संस्थानों में जाकर के मैं डेमो क्लास लिया, देखा। और शायद मुझे पता है कि शायद मैं पहला स्टूडेंट था जब सर से मिले हुए थे 2017 में बैच में। मैं सर से वहाँ पे 2 दिन क्लास लिए, और जब सर वहाँ पे पढ़ा रहे तो मुझे लगा कि नहीं, सर से तो जब हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें समझ में आ रही है, इंस्टीट्यूट बिल्कुल सही है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर कई लोगों से हमने बात किया और बोले कि देखिए इसमें 2 तरीके से होता है। एक तो है कि आप कहीं पे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो टीचर वहाँ पे रखा जाता है, अच्छे टीचर स्टार्टिंग में रख दिए जाते हैं, फिर बाद में कुछ और टीचर रहते हैं, तो इसमें आप अनसक्सेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप ऐसे इंस्टीट्यूट को चयन करें जहाँ पे खुद अपने से हैंडल कर रहे हैं सारी चीज़ें, हाँ, तो वहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं। पता नहीं, मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा लक्की हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले इलाहाबाद में जाकर के सारी चीज़ें चयन भी कर लिया था कि वहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ना है। मैं रूम ले लिया था, सारी चीज़ें, और वहाँ पे रूम वाले को पैसा देते। फिर वहाँ से क्या हुआ, मैं भागलपुर आया, वहाँ से फिर प्लानिंग बनाने, चलो दिल्ली चलते हैं। इतनी सारी मैं समझता हूँ अपने आप को निश्चित रूप से भाग्यशाली हूँ। उसके बाद फिर सर से 2 दिन क्लास लेने के बाद फिर क्या हुआ कि पैकेट में 8,000 रुपया मैं रखा हुआ था एडमिशन के लिए उस इंस्टीट्यूट में जहाँ पे सर से मुलाकात हुई थी। क्या मन हुआ कि नहीं, आज रुक जाते हैं, आज के लिए। आज रुक गए। अगले दिन फिर शाम में सर से बात हुई, बोले तुम आ जाओ मेरे पास, मेरा भी इंस्टीट्यूट है। मैं आए, 3-4 दिन क्लास किए, बहुत अच्छा लगा। वहाँ मैप का नॉलेज बहुत कम था मेरे पास, वर्ल्ड रीजनल सारी चीज़ें दिखाना, नदी, झील, पर्वत, अभी तो बिल्कुल दिखता है पूरे वर्ल्ड में, आँख के सामने है, इस तरह से बताए हैं सर, जिसका क्या बताएं, अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम खुद भी। और उसमें कुछ धीरे धीरे अब इंक्लूड भी करते जा रहे हैं जो सर हमको बताए। इसी तरह क्रम बढ़ते गया और सर पढ़ाते गए हम लोग को। हम लोग भी, सर भी बताए थे कि देखो जो मेरा क्लास 25 दिन कर लेगा, 20 दिन कर लेगा, मेरा वो स्टूडेंट अनसक्सेस नहीं हो सकता, वो बिल्कुल सक्सेस होगा यूजीसी नेट एग्जाम में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम प्रीवियस ईयर देखते थे और सर का जो पढ़ाने का टेक्निक था, जो पढ़ाते थे उस क्वेश्चन को ढूंढते थे, उससे रिलेटेड टॉपिक को, क्या इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यदि सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो सर मुझसे कभी कभी पूछते थे, सर ये नहीं हो रहा है, तो सर भी समझाते थे। और कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी थे जहाँ पे खुद प्रॉब्लम होती, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता तो उसको याद कर लेते थे। ये सारी चीज़ें थी। तो एक तो एटलस का मेरे पास नॉलेज नहीं था, एटलस को हमने पकड़ बनाया।
फिर सर का जो नोट्स प्रीवियस ईयर, 3-4 चीज़ों पे मैं बांध दिया रस्सी से कि इससे बाहर हमको जाना ही नहीं है। कहीं पे सविंदर सिंह का भी बुक नहीं पढ़ा। उसके बाद सर का जो नोट्स है, चाहे जो भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो भी एक से एक जोग्राफर हैं, पूरा निचोड़, जैसे कपड़ा को भिगाते हैं पानी में और निकालते हैं, उसके बाद जब मोड़ के निकालते हैं पानी को, कैसे निचोड़ निकलता है उसका, उस तरह का निचोड़ निकाला हुआ है सर का नोट्स। और उसी को हमने पढ़ा, प्रीवियस ईयर देखा, एटलस पे ध्यान दिए, और जिसके कारण मैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पास किया। और मैं जिस विश्वविद्यालय से पास किया हूँ स्नातकोत्तर, वो तिलका मांझी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वहीं से पास किया हूँ, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से। अभी पिछले 3-4 वर्षों में वहाँ पे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में नेट नहीं किया है। और जब मैं एमए कर रहा था, तो जब मैं एमए कर रहा था वहाँ पे देख रहे थे सीनियर को कि सब लोग पीएचडी कर रहे हैं लेकिन नेट निकल ही नहीं रहा है। तो मैंने वहाँ पे प्लानिंग किया कि नहीं, पहले मैं नेट करूँगा, उसके बाद में पीएचडी में कहीं इनरोल होऊंगा, ताकि मुझे पीएचडी करने में कोई प्रेशर नहीं हो, टेंशन नहीं हो, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे प्लानिंग बनाई थी ये सब चीज़। और आज उस विश्वविद्यालय के जितने भी प्रोफेसर हैं, मेरे पेपर में भी आए हुए हैं, अभी 3 दिन से लगातार आ रहा है। आज भी 2 पेपर में आया, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर वगैरह में, कल जो है हिंदुस्तान में आया हुआ था। और मेरे माँ पिताजी इतने खुश, जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहाँ पे भी पहले ऑलरेडी 2 पास हैं नेट, अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इस एज में जो मैं पास किया हूँ, इस खुशी को देख करके पूरे गांव के लोग सच में इतनी खुश है कि न जाने, हम उम्मीद नहीं कर सकते कि मुझे वो सब भी फ़ोन कर सकते हैं जो अभी मुझे फ़ोन किया है कांग्रेचुलेसन के लिए। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इस यूजीसी नेट एग्ज़ाम में सफल हुए हैं। इसका सारा का सारा श्रेय मैं राकेश सर को समर्पित करता हूं। और इसके साथ ही मैं उनको भी, जिन्होंने मुझे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में सफल होने में वो प्रत्यक्ष रूप से, कभी नोट्स से, कभी पूछने में उन्होंने मदद किया, कभी बुक में, सारी चीज़ें मैं जो महसूस किया कि मुझे मदद किया है, उनको भी मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। और विशेष रूप से क्या मैं कहूँगा, बहुत बातें बोलनी थी, और आप लोगों में से कोई कुछ पूछना चाहते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में, या तो फिर तो पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।